तो मैंने यूज किया एक पल्स ऑक्सीमीटर 30 दिनों के लिए लगातार, और यहाँ पे है क्या मैंने पाया। बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन, O2 फॉर एवरीवन। लास्ट 6 सालों से हम ऑक्सीजन और आईसीयू सेटअप्स कर रहे हैं पेशेंट्स के घर में, और मैं आपको बताऊंगा आज ऑक्सीमीटर के बारे में, कैसे उसे यूज करते हैं, ये क्या होता है और कैसे आप सही तरीके से इसको यूज कर पाए ताकि आप इसका सबसे लाजवाब लाभ उठा पाए। क्या आप जानते हो, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92% के नीचे जाता है तो आपके ब्रेन सेल्स मरना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हर घर में एक ऑक्सीमीटर होना जरूरी है। क्या आपके घर में अभी ऑक्सीमीटर है या आप कोविड के बाद उसको स्टोर रूम में रख दिया? तो आपको अपने स्टोर रूम से ऑक्सीमीटर लेके अब देखना है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कैसे ऑक्सीमीटर अच्छे से यूज करते हैं। तो ऑक्सीमीटर होता है एक फिंगर टिप डिवाइस जो आपके फिंगर में लग के आपके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन देख के आपको हेल्प करता है मापने में, और ये यूज करता है रेड और इंफ्रारेड लाइट का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपके ब्लड में से ऑक्सीजन लेवल क्या है ये बता सकता है। इसे आप यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन देखने के लिए और पल्स रेट देखने के लिए भी। नॉर्मल SpO2 लेवल या सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का लेवल होता है 94 के ऊपर। 94 के अगर नीचे कंटिन्यूअसली आ रहा है तो आपको मॉनिटर करने का जरूरत है और डॉक्टर से टच में रहने का जरूरत है। अगर 90 के नीचे आता है तो इसका मतलब इमरजेंसी है, जिसमें आपको घर में ऑक्सीजन सेटअप या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सेटअप का दरकार पड़ सकता है। तो कुछ कॉमन गलतियां जो आपको अवॉइड करना जरूरी है ऑक्सीमीटर यूज करने में। एक होता है कि नेल पॉलिश आपको नहीं यूज करना है। दूसरा है आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए जब भी आप ऑक्सीमेट्री देख रहे हो, जैसे कि एक स्टेबल पोजीशन में, जैसे मैं एक हाथ का सपोर्ट दे रहा हूँ। आप अगर बेड पे बैठे हो तो बेड पे रख दीजिए हाथ, और हाथ स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ठंडे हाथ नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। कुछ 1-2 मिनट 5 मिनट आप बैठ जाइए। जिम करके आके, एक्सरसाइज करके आके मत यूज कीजिए। मिडिल या इंडेक्स फिंगर से अच्छा रीडिंग आता है। हर रोज सेम फिंगर यूज किया कीजिए, जैसे कि आप अगर मंडे को इंडेक्स फिंगर यूज करें तो ट्यूसडे को मिडिल फिंगर या वेडनेसडे को कोई और फिंगर यूज ना कीजिए। हमेशा एक ही फिंगर पे कंसिस्टेंटली रिजल्ट देखा कीजिए, एक ही हाथ में बार बार चेंज ना कीजिए। 30 सेकंड के लिए आपको रेस्ट लेना है, कहीं पे एक जगह पे स्टेबल जगह पे रह के 2-3 रीडिंग्स को देखना है, और फिर उसका एवरेज आउट करके आपको ये जानना है कि क्या रीडिंग आ रहा है। बोनस टिप, आपको हमेशा अपने हाथ क्लीन रखने चाहिए ताकि आप ऑक्सीमेट्री देखने से पहले एक्यूरेट रीडिंग देख पाए। अब हम बात करेंगे कब कब आपको ऑक्सीमीटर यूज करना चाहिए। जब भी आपको तकलीफ हो रही हो सांस लेने में, या आपको बुखार आया हो, सर्दी लगा हो, या आप आईसीयू से डिस्चार्ज होकर आए हो, कोविड-19 का कोई सिम्टम्स हो, अस्थमा का कोई प्रॉब्लम हो, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो। आपको ये भी देखना है कि आपके घर में अगर बूढ़े लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकता है, नाना नानी या दादा दादी कोई है, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो सांस लेने में, तब आपको उनका देखना है। एक्सरसाइज करने आने के बाद नहीं देखना है, क्योंकि उससे एवरेज प्रॉपर रीडिंग नहीं आ सकता। जैसे कि आपको पहले भी मैंने कहा कि आपको रेस्ट लेना चाहिए फिर देखना चाहिए, तो वैसे ही कीजिए। एकदम इंस्टेंट एक्सरसाइज से आके नहीं देखना चाहिए। और एपनिक पेशेंट जिनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, उनको भी देखना चाहिए ताकि उनको ये पता चले कि स्लीप के बीच में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अच्छे से सो पाए। आपको अपना ऑक्सीजन लेवल तभी देखना है जब आपको कोई सिम्टम्स हो रहे हो, जैसे कि मैंने कहा। और प्रॉपर रीडिंग कैसे देखते हैं, आपका अगर 95 से 99% तक है या 100% तक है तो ऑल गुड है। अगर 92 से 94% है तो मॉनिटर आपको करना है, डेली बेसिस पे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर 91% है तो आपको ऑक्सीजन के बारे में जानना है कि कैसे यूज होता है। आप गूगल कर सकते हैं या डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और अगर 90 के नीचे है तो आपको इमरजेंसी में या तो होम ऑक्सीजन सेटअप्स करना है या फिर हॉस्पिटल में दौड़ के जाना है जल्दी करके। पर लेकिन सिर्फ रीडिंग पे आपको फोकस नहीं करना, आपको सिम्टम्स भी देखने हैं। जैसे कि मैंने कहा पहले, स्लीप एपनिया किसी को है, या फिर कोविड, अस्थमा या ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम है, तनाव हो रहा है आपके लंग्स में, तो ऐसे काफी सिम्टम्स आपको देखना है, फिर ही डिसीजन लेना है। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है। तो कुछ कॉमन अफवाह है जो इंटरनेट पे लोग फैलाते रहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटरनेट पे भी देख सकता हूँ कि पल्स ऑक्सीमीटर हर टाइम एक्यूरेट होता है, ये लोग कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसलिए आपको एवरेज रीडिंग्स लेना है। कुछ टाइम बाद एक फिंगर पे अगर रीडिंग आपको प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप दूसरे फिंगर पे ट्राई कर सकते हैं, और पैरों के उंगलियों में भी ट्राई कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि रीडिंग लो आना मतलब हार्ट अटैक हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल विश्वास ना करें। ऑक्सीमीटर से सब कुछ पता चलता जाता है, नहीं है। ऑक्सीमीटर बहुत ही नैरो वे है आपको समझने के लिए कि क्या ऑक्सीमेट्री है आपके बॉडी में। आपको और एक्यूरेट देखना तो एडवांस डिवाइसेस आता है, और ऑक्सीमीटर से ओवरऑल हेल्थ नहीं पता चलता। इससे सिर्फ ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट ही पता चलता है, ताकि आप ये पता कर पाए कि आपका हार्ट क्या परफॉर्म कर रहा है और आपके लंग्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर इन डेप्थ लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑक्सीमीटर से नहीं देखा जा सकता। वो और एडवांस टेस्ट या थेरेपी का जरूरत पड़ सकता है इसमें। तो आप ऐसे इंटरनेट पे फालतू बकवास ना देखें और सिर्फ अपने डॉक्टर पे भरोसा कीजिए या मेडिकल एक्सपर्ट पे भरोसा कीजिए। तो एक बार एक पेशेंट ने
हमें कॉल किया और ये कहा कि आप सिलेंडर ला दीजिए क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है। तो फिर हमें पता चला कि ऑक्सीजन लेवल ऐसा भी कुछ खास ड्रॉप नहीं हो रहा था और उनको ऑक्सीजन लेवल का इशू नहीं था, उनको कार्बन डाइऑक्साइड का इशू था, जहाँ पे उनके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ जा रहे थे। इसीलिए फिर हमने उन्हें डॉक्टर दिखाने कहा और डॉक्टर ने कुछ और ही मशीन सजेस्ट किया जो कि उनको ऑक्सीजन से नहीं फुलफिल हो रहा था उनका नीड। और कई बार ऑक्सीजन के साथ साथ डिफरेंट थेरेपी होता है, कई बार सिर्फ ऑक्सीजन थेरेपी से काम होता है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपको जरूरत है। कुछ भी बेहुदा डिसीजन नहीं लेना है। ऑक्सीमीटर एक जादुई छड़ी नहीं है, ये एक मॉनिटरिंग डिवाइस है। इसीलिए आप सिर्फ ऑक्सीमीटर पे ना जाए। कोई भी रिलेटिव रिश्तेदार आपको कुछ कह दे, कोई बकवास करे इंटरनेट पे, उस पर भरोसा नहीं करना। आपको सिर्फ आपके मेडिकल एक्सपर्ट से बात करना है या फिर डॉक्टर से बात करना है। इसीलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लीजिए क्योंकि हर सांस इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डिसीजन फालतू में नहीं लेना है। और यही कहते हुए मैं आर्यन O2 फॉर एवरीवन से आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इसलिए लाया हूँ ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले। ऑक्सीजन परचेज ही ना करे लेकिन सोच समझ के डिसीजन ले क्योंकि हर सांस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जाते जाते मैं आपको 2 सवालों पे छोड़ना चाहूंगा कि क्या आपके पेरेंट्स या आप ऑक्सीजन लेवल्स रेगुलरली चेक करते हैं या लास्ट बार आपने कब चेक किया। और दूसरा सवाल ये है कि एक ऑक्सीमीटर हर घर में रहना चाहिए। क्या आपके घर में भी एक ऑक्सीमीटर है? शुक्रिया।